मदरसा बोर्ड में तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुंशी, मुअल्लिम, मौलवी, ये जो डिग्रियां हैं हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। उत्तराखंड में अब मदरसों में ना पढ़ाया जाएगा मदरसे बोर्ड का सिलेबस और ना ही पढ़ाई जाएगी मदरसों में सारे दिन धार्मिक शिक्षा। क्या कुछ बदलने वाला है उत्तराखंड में मदरसों में? मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं शादाब शम्स, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। शादाब जी, क्या कुछ नया? उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर जो मॉडर्न मदरसा माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड बनाने जा रहा है। वक्फ बोर्ड ने ये तय किया है कि हमारे 117 मदरसे हैं जिसकी प्रॉपर्टी के राइट्स हमारे पास हैं। उन तमाम मदरसों को हम उत्तराखंड शिक्षा परिषद में रजिस्टर्ड कराएंगे और इसलिए हम लोगों ने तय किया है, अपने वक्फ बोर्ड में पास करके ये बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सारे मदरसे अब अपने आप को उत्तराखंड शिक्षा परिषद से रजिस्टर्ड कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो उत्तराखंड का आम बच्चा पढ़ रहा है, वन नेशन वन एजुकेशन, जो उत्तराखंड का आम बच्चा पढ़ रहा है वो मेरे मदरसे का बच्चा भी वो एजुकेशन हासिल करे। और ये लगातार सवाल उठते हैं कि मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है क्या आप उसको भी पढ़ाएंगे? तो हमने कहा कि हम मदरसा बोर्ड का दो सिलेबस नहीं पढ़ा सकते कि हम मदरसा बोर्ड का सिलेबस भी पढ़ाएं और उत्तराखंड बोर्ड भी पढ़ाएं, तो ये मुमकिन नहीं है आज के दौर में। मदरसा बोर्ड में तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुंशी, मुअल्लिम, मौलवी, ये जो डिग्रियां हैं हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। हमने कहा कि हम सामान्य जो उत्तराखंड में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको पढ़ाएंगे। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सामान्य स्कूल की तरह ये मॉडर्न मदरसे चलेंगे और दोपहर के बाद इसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, यानी कि तब बच्चे कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ पाएंगे और एलईडी स्क्रीन पर पढ़ पाएंगे। वो जो आपका टैब है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं बड़ा वाला जो स्क्रीन के ऊपर स्मार्ट बोर्ड लगेगा, उस स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ पाएंगे। और उसमें जब मेरा बच्चा मॉडर्न मदरसे का बच्चा कुरान पढ़ेगा तो कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, मैं प्रारंभ करता हूं उस परम पिता परमात्मा से जो बड़ा कृपालु और दयालु है। वो पढ़ेगा इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। वो इंग्लिश भी पढ़ेगा, वो अरबी भी पढ़ेगा, वो संस्कृत भी पढ़ेगा, तो वो एक बेहतर इंसान बन पाएगा। हमारा मानना है कि मोहम्मद साहब ने जो पहली आयत नाजिल हुई थी वो थी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो। और मोहम्मद साहब ने फरमाया पढ़ने के लिए अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो वहां कोई दीनी तालीम और दुनियावी तालीम नहीं होती। और हमें मदरसा बोर्ड अगर हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा तो मदरसा बोर्ड का कुरान से ताल्लुक नहीं है। मदरसा बोर्ड एक अलग बोर्ड है। कुरान का जो ताल्लुक है कि हर बच्चे को कुरान पढ़े और उसे उलमा इकराम अपने हिसाब से चलाएं, तो मुझे लगता है कि उलमा इकराम हमारे काबिल हैं, वो बेहतर कुरान पढ़ा सकते हैं और तर्जुमे के साथ पढ़ाएंगे तो मेरा बच्चा कुरान को समझेगा भी और समझकर एक बेहतर जिंदगी वो गुजार पाएगा। अब उसकी डिग्रियों की वैलिडिटी होगी, उसकी डिग्रियों की वैल्यू होगी। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, इसका देवत्व भी बचा रहे और मॉडर्न मदरसों में मुस्लिम बच्चों को बेहतर एजुकेशन भी मिल सके। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना देखा था मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, उस सपने को धामी सरकार देवभूमि उत्तराखंड से साकार करने जा रही है। इन तमाम जो मदरसे हैं, जो वक्फ बोर्ड के मदरसे हैं, सरकार के साथ मिलकर हम इनको बेहतर बनाएंगे। और 50 मदरसों के लिए हमने सरकार के पास उनको मॉडर्न बनाने के लिए एप्लीकेशन मूव कर दिए। हमें उम्मीद है कि जल्द पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा हमारा मानना यह है कि इन मॉडर्न मदरसों में, जिनका नाम हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा है, हमारा मानना है राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये मदरसे होंगे। जिन मदरसों के अंदर जो पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि हम सैन्य धाम भी हैं, उन पूर्व सैनिकों को फिजिकल ट्रेनर के रूप में रखा जाएगा जो बच्चों को राष्ट्रवाद सिखाएंगे। और हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। इस सोच और इस विचार के साथ ये मॉडर्न मदरसे डेवलप किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जब मेरा बच्चा इन मदरसों में पढ़कर निकलेगा तो वो हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट बनेगा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पे चलेगा और कहेगा तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तो हमारा मानना ये है
कि बाकी लोग अपने हिस्से का काम करें, हम बहुत सामान्य लाइन से अपने हिस्से का काम करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त इन मदरसों को, जो देवभूमि उत्तराखंड से ये लाइन निकलेगी, युवा मुख्यमंत्री को हमेशा याद रखेगा और इन मदरसों को शिक्षा क्रांति के रूप में, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक मॉड्यूल दिया था, उस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने वक्त बोर्ड जा रहा है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। अच्छा, मॉडर्न मदरसों की बात कर रहे हैं, दीनी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित जरूर होगी, ऐसा लोगों का मानना है। लोग विरोध के स्वर भी उठा रहे हैं, तो उसको कैसे अब मेंटेन करेंगे? मैं कह रहा हूं कि हमने तो ये माना है कि जिस कुरान को हिफ्ज बच्चा 2 से 3 साल में कर लेता है, हम बहुत जल्दबाजी में नहीं है, हम कह रहे हैं उसे 10th 12th तक करे, वो आराम से 12 से 13 साल लगेंगे। और हिफ्ज करने के बाद जैसे ही उसकी 10th और 12th होती है, उसके साथ साथ वो हाफिज कुरान बन के हमारे यहाँ से निकले, उसके बाद उस बच्चे को डिसाइड करने दीजिए वो आगे मौलवी बनना चाहता है, वो मुफ्ती बनना चाहता है, वो कारी बनना चाहता है, वो मुहद्दिसीन बनना चाहता है, जो बनना चाहे, लेकिन 12th तक तो कम से कम उसे राइट टू एजुकेशन मिलनी चाहिए। 12th तक तो उसे इतना अधिकार दो उन बेटियों को कि उनको बराबर प्रॉपर शिक्षा मिले। अगर गरीब का बच्चा है तो क्या गरीब के बच्चे को ही हाफिज कुरान बनना है, उसे ही वहीं तक सीमित रखेंगे? क्या अमीर के बच्चे को यह अधिकार नहीं होगा कि उसका बच्चा भी हाफिज कुरान बने? हम ये कहते हैं कि इस मॉडर्न मदरसे में जो बच्चे सिर्फ खाने के लिए कि भाई हमें वहां खाना भी मिल जाएगा फ्री में और हम वहां पढ़ाई भी हो जाएगी हमारी, इस सोच के साथ आते हैं। अगर आप उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन दें कि आपको हाफिज कुरान के साथ साथ हम ये उत्तराखंड का सिलेबस भी पढ़ाएंगे, उसकी डिग्री की वैल्यू होगी, तो पूरी दुनिया में कहीं भी अपने लिए नौकरी ढूंढ सकेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि लगातार सिर्फ मदरसों की लाइनों पे हम आगे बढ़ते रहें कि मदरसे चलते रहें। हम तो ये कह रहे हैं हम कहीं 8-10 मदरसे हैं तो उनको बना के एक जगह क्लस्टर बनाएंगे। जरूरत नहीं है इतने ज्यादा मदरसों की, जहां जितनी आवश्यकता है। उलमा इकराम से मेरी बात हुई है, जो उलमा हक हैं उनसे मेरी बात हुई है, और हमने ये कहा कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इसकी संख्या को तय करेंगे। आखिर कितने मदरसे होने चाहिए? अब ये जरूरत से ज्यादा मदरसे भी तो कहीं ना कहीं ये एक कमरों में मदरसे खोल रखे हैं, ये भी अपने आप में मदरसा शिक्षा पे सवाल है कि आप एक कमरों में लगातार अगर इस तरह से मदरसे खोलते रहे तो कितने मदरसे खोलेंगे? एक कुछ उसकी हद तो तय करनी पड़ेगी। तो कई सारी दिक्कतें, मुझे लगता है कि आज हम सब लोग मिलकर कुछ बेहतर करना चाहते हैं। मैं खुद मुसलमान हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूं मैं मजबूत मुसलमान हूं। ना मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश है, ना मुसलमानों के खिलाफ कोई षड्यंत्र। हम तो ये चाहते हैं मेरे मॉडर्न मदरसे में मेरे बच्चे, जो इस देश के बच्चे हैं, जो इस प्रदेश के बच्चे हैं, उनको बेहतर एजुकेशन मिले, और वो बेहतर एजुकेशन के साथ साथ वो अपने मजहब को भी जाने, जैसे गुरुकुल में होता है, वो अपनी धार्मिक शिक्षा भी लें और जो उत्तराखंड स्टेट का बोर्ड है उसको भी पढ़े। तो उसी प्रकार मेरे यहाँ के भी मदरसे होंगे तो शायद हम समाज को और प्रदेश और देश को नई दिशा दे पाएंगे। मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए ये एक शिक्षा क्रांति के रूप में मुस्लिम समाज में जाना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड में अभी समकक्षता नहीं, उत्तर प्रदेश में समकक्षता है? विरोध में यह भी कहा जा रहा है कि समकक्षता क्यों नहीं लाते, मदरसों को खत्म करने की एक रणनीति है। नहीं, वो तो अब समकक्षता नहीं आई है, ये तो मदरसा बोर्ड बताएगा, सरकार बताएगी। लेकिन मैं भी ये चाहता हूं कि मदरसा बोर्ड को समकक्षता दे दी जाए, और मदरसा बोर्ड को या तो समकक्षता दे दो, नहीं तो मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दो। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। मदरसों के बच्चे भी तो बच्चे हैं ना, वो भी इसी देश के बच्चे हैं। और हमने कहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने तो इसलिए कहा कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे, उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाएंगे। हमारे कम से कम बच्चों को 12, 14, 15 साल पढ़ने के बाद उसकी डिग्री की वैल्यू तो हो, उसके पासपोर्ट पे अनपढ़ ना लिखा जाए। तो ये समाज के लिए बेहतर है, उस बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर है। और जो सेकेंड हाफ में आफ्टर स्कूल जो पढ़ाई होगी, उस पढ़ाई के अंदर हम तो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा आयुर्वेद भी सीखे, मेरा बच्चा कुरान का दर्स भी ले और तमाम लाइनों को पढ़े। और हमारे पास वो काबिल उलेमा हैं जो सेकेंड हाफ में भी बच्चों को बहुत बेहतरीन तालीम दे सकते हैं। और मेरा मानना है कि ये बड़ा एक्सपेरिमेंट देश के अंदर होगा और ये कामयाब एक्सपेरिमेंट होगा। मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो ये जो शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज रह गया है, इसे मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए ये मॉडर्न मदरसे एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। अच्छा, मॉडर्न मदरसे में आरोप ये भी लग रहे हैं कि मॉडर्न मदरसे में जो दीनी पढ़ाई है, जिसमें तकरीबन 6 घंटे लगते हैं, बच्चों के पास समय नहीं रहेगा मॉडर्न मदरसों में दीनी पढ़ाई पढ़ने का, इसके ऊपर भी विरोध शुरू हो गया है। इस पर आपका क्या मानना है? वो 6 घंटे कैसे माने जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इतने 6 घंटे, 8 घंटे, 14 घंटे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो। अब तो एनसीईआरटी का जो नया पाठ्यक्रम है उसमें कह रहे बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ाना है भाई, कम पढ़ाना है। तो
तो इसीलिए हमने कहा कि नहीं पढ़ाना ना ज्यादा, थोड़ा पढ़ाएंगे, बच्चे को तर्जुमे के साथ कुरान सिखाएंगे और वो 12-13 साल जो 3 साल का सिलेबस है, हम तो मान रहे हैं इसे 3 साल के सिलेबस को हम 10th और 10th और 12th तक लेके जाएंगे, हम जल्दबाजी में नहीं है। अगर उसके बाद वो चाहे कि मैं बड़ा कारी, मौलवी, मुफ्ती बनना चाहता हूं, तो वो फिर कहीं भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जा सकता है, लेकिन कम से कम 12th तक तो उसे पढ़ना ही चाहिए, उसका अधिकार है ये। और उसके बाद लेट द चाइल्ड डिसाइड कि उसे कहां जाना है। तो पहले उसमें 117 मदरसे, उसमें एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह लागू हो चुकी हैं। जी नहीं, अभी तो हमारा जो स्टार्ट किया है हमने, मॉडर्न मदरसा जो पहला है वो सिंबल के रूप में बनके तैयार हो गया है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार से माननीय सचिव साहब को भी ये अनुरोध किया जा चुका है कि हमारे मदरसों को आप अप्रूवल दे दें। शिक्षा बोर्ड की तरफ से सारी कमेटियों को भी सीओ वक्फ बोर्ड की तरफ से लेटर जारी किया जा चुका है कि आप लोग सब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी वार्ता हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हो रही है। जल्द ही हम बहुत पॉजिटिव हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता हुई है, माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत पॉजिटिव हैं कि ये एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। ये देवभूमि उत्तराखंड है, मुझे लगता है देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब एक्सपेरिमेंट होगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, एक मुस्लिम माता पिताओं का क्या मानना है कि बच्चों को ये पढ़ना चाहिए? आपकी भी बात हो रही हुई, रजिस्ट्रेशन को लेकर कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है? जितना अभी तक हमारे पास नॉलेज है या जितना हमने थोड़ा बहुत पता कराने की कोशिश की, आसपास के जितने मदरसे हैं, जब उन बच्चों से बात की जाती है तो बच्चे बहुत पॉजिटिव हैं। बच्चों को लगता है कि अब हमें उस मदरसे से निकालकर एक बेहतर मदरसे में बिठाया जाएगा, जहां बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ कुरान का दर्स दिया जाता है। जब उन बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छा फर्नीचर, अच्छे फैसिलिटीज मिलेंगी तो मुझे लगता है उनका वे ऑफ लिविंग भी बेहतर होगा। और हमें उम्मीद है कि वो जो क्लस्टर हम बनाने की बात कर रहे हैं कि सिर्फ 10, 15, 20 बच्चे, 50 बच्चे कहीं हैं, तो हम नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं सबको इकट्ठा करके एक साथ 150, 200, 300 जितने बच्चे होंगे, इससे मदरसों की संख्या कम हो पाएगी, बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिल पाएगी और उनकी बच्चों की भी बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी। इसलिए हमने कहा तमाम क्लासरूम्स में, क्लासरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी की जाएगी और शिक्षा परिषद भी उसकी मॉनिटरिंग उस लिंक से कर सकेगा। तो बेहतर कैसे कर सकते हैं? आज की जनरेशन में जब लोग बहुत आगे निकल रहे हैं, एआई का दौर आ गया है, मेरे बच्चे पीछे रह जाएं, मुमकिन नहीं है। मुस्लिम बच्चों को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसकी एक ईमानदार कोशिश वक्फ बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। ये थे शादाब शम्स, जिनका सीधे रूप से कहना है एआई के जमाने में मुस्लिम बच्चों को भी उतना ही हक है जितना हिंदू बच्चों के लिए है, और उनके लिए जो लैपटॉप की जो सपना संजोया गया था अब वो सच साबित होता जा रहा है। जैसा कि मॉडर्न मदरसे के रूप में एक मदरसा बनकर भी तैयार है। आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि मॉडर्न मदरसा किस हद तक बच्चों को शिक्षा दे पाता है। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून।